नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के आज भूगोल में आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं भारत के सुदूरतम बिंदुओं के बारे में। तो चलिए आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि भारत के सुदूरतम या दूरतम बिंदु कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि भारत की जो इस तरीके से यदि आकृति देखी जाए तो कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है कि गोलार्ध में देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में, या देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आप स्थित है। ठीक है, आप इस चीजों को आप सही से समझ चुके हैं। अच्छा, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आप लोगों ने जो है देख ही लिया था। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है? 8 अंश से 4 मिनट से लेकर 37 अंश से 6 मिनट। तो जहां से शुरू होता है और जहां पर खत्म होता है यही सबसे सुदूरतम बिंदु या दूरस्थ बिंदु कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला हिस्सा आपका उत्तर, ये वाला हिस्सा दक्षिण, ये वाला हिस्सा जैसे आप ऐसे खड़े हैं ऐसे कर लीजिए आप। ये वाला दाहिने तरफ क्या हो गया आपका पूरब हो गया, बाएं तरफ आपका क्या हो गया पश्चिम हो गया। ठीक है, आपके उधर आगे जो है सामने ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका उत्तर कहलाएगा और नीचे वाला हिस्सा आपका दक्षिण कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यदि हम बात करें क्या कि सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा, अर्थात 37 अंश 6 मिनट पर, 37 अंश 6 मिनट पर जो बिंदु स्थित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? इंद्राकाल कहा जाता है। देखिए ऐसे यदि आप मैप बना लेंगे इस तरीके से तो आपको इससे ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहीं पर चीजें चाहे यहाँ लिखो तो यहाँ पर जगह कम था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको समझने के लिए। ठीक है, ये भारत का उत्तरी हिस्सा, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, तो इंदिरा इंदिरा कहाँ पर स्थित है? आपके लद्दाख में स्थित है। कितने अंश पे? तो वही 37 अंश 6 मिनट पर स्थित है। कितने अंश पे? 37 अंश 6 मिनट पर। यहाँ पर मत जाइएगा, ये वाला हिस्सा मैंने लिख रखा है वहां पर। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो देखिए सबसे पूर्व में कहाँ से आपका यहाँ से आता है, ये सॉरी यहाँ पर ये वाले रेखा यहाँ से ऐसे गुजरेगी ना, तो 97 अंश 25 मिनट, 97 अंश 25 मिनट, तो 97 अंश 25 मिनट पर क्या स्थित है आपका? किविथु। क्या स्थित है? किविथु स्थित है। ठीक है, 97 अंश 25 मिनट पर क्या स्थित है? किविथु है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसे किविथु कहा जाता है। किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे पश्चिमी की बात कर लेते हैं अर्थात यहाँ पर गुजरात में। देखिए गुजरात में उसे जो है क्या कहा जाता है? गौर माता। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गौर माता, या गौर माता ना दिया रहे तो क्या दिया रहेगा? गुहारमती। दोनों ही एक ही बिंदु के ही नाम है। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम में स्थित ही बिंदु के नाम है। सभी लोग अन्य अन्य नामों से पुकारते हैं इसीलिए अलग अलग नाम इसके हो सकते हैं। जैसे कोई गौर माता करके पुकारता है तो कोई गुहारमती कहता है तो कोई सरक्रिक कहता है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी आ जाए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सभी के सभी कहाँ स्थित हैं? आपके गुजरात में स्थित है। सभी के कहाँ स्थित हैं? गुजरात में स्थित है। और ये क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु। क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, चलिए आइए देखिए सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो देखिए सबसे दक्षिणतम बिंदु में दो चीजें आपको याद रखनी है। कितनी? सबसे दो चीजें याद रखनी। देखिए सबसे ज्यादा यहीं पर कंफ्यूजन होता है। यदि बात की जाए सबसे दक्षिणतम बिंदु तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, अर्थात जो यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। अर्थात ये जो आपका ये जो है ग्रेट ग्रेट निकोबार है, ये आपका ग्रेट निकोबार है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या है? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थित है उसे क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पे। ठीक है, और कौन सा द्वीप समूह है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अच्छा इंदिरा पॉइंट का और नामों से जाना जाता है, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है या पार्सियन भी कहा जाता है। तो पार्सियन या पिग्मेलियन पॉइंट कुछ भी आ जाए तो आपको फटाक से क्या याद रखना है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अर्थात यहाँ पर आपको याद रखना। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर एक शब्द आपसे जोड़ दिया जाए कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? किसका? मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि मैंने आपको पहले कल ही वाले वीडियो में बताया था कि क्या है कि ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये, इसमें द्वीप को आप छोड़ दीजिए, जो मुख्य नक्शा ये आपको दिख रहा है इसका यही आपकी मुख्य भूमि, यही आपकी क्या है? मुख्य भूमि। और इस मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु ये है। ये तो ऐसे आपके श्रीलंका है, ये आपका क्या? श्रीलंका है। ठीक है, भारत का तो ये हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है स्थित है एक बिंदु जिसे क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी। क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी या केप कमोरिन। कन्याकुमारी या केप कमोरिन। अच्छा स्थित कहाँ है? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है ये बिंदु? तमिलनाडु में। ठीक है, केप कमोरिन या तमिलनाडु, अर्थात
यहाँ पर 8 अंश 4 मिनट पर जो है उसे कन्याकुमारी या केप कमोरिन कहते हैं, और 6 अंश 4 मिनट पर जो बिंदु स्थित है उसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सेन कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप क्या कहिएगा, कन्याकुमारी या केप कमोरिन। किस राज्य में स्थित है, आप ये राज्य जरूर याद रखिएगा, तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में। और जो पूछ लिया जाए आपसे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब आप क्या याद रखेंगे, इंदिरा पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, और क्या नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है और पार्सेन भी कहा जाता है। तीनों में से कोई भी आ जाए, ठीक है, आएगा एक ही रहेगा ऑप्शन में, जो भी रहेगा। खासकर ज्यादातर इंदिरा पॉइंट रहता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इंदिरा कॉल से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोनों याद करने का तरीका, यहाँ पर कॉल है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर कॉल है, यहाँ पर पॉइंट है। ये पॉइंट कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। जम्मू कश्मीर अब हट चुका है। ठीक है, अब वो दोनों के अलग डिवाइड होकर दो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। अभी कहाँ पर स्थित है, अब यहाँ पर देखिए, अभी प्रीवियस जो नया संस्करण आया रहेगा उसमें आपको लद्दाख मिलेगा, अन्यथा पुराने संस्करण की जितने भी किताबें हैं वहां पर जम्मू कश्मीर आपको मिलेगा। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। वो आपका वर्तमान में क्या है, इंदिरा कॉल आपके लद्दाख में स्थित है, अर्थात 37 अंश 6 मिनट जो है वो बिंदु जो है आपका इंदिरा कॉल कहलाता है। 68 अंश 7 मिनट जो है वो आपकी गौ माता या गुहार मोती या सरक्रीक कहलाता है। ठीक है, और आपका सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किविथु कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु स्थित है, कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा बिंदु है, किविथु है, उसे क्या कहा जाता है, किविथु कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये किविथु आपका यहाँ पर स्थित है, गुहार मोती या गौर माता यहाँ पर स्थित है, कन्याकुमारी ये तो हो ही गया, इंदिरा कॉल यहाँ पर हो गया, और इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सेन ये आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और यहाँ से एक नंबर आपका पक्का है, यहाँ से एक नंबर आपका पक्का है आना। ठीक है, बार बार पूछा जाता है यही कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। आपके विकल्प में कन्याकुमारी भी रहेगा, इंदिरा पॉइंट दोनों भी रहेगा, लेकिन आपको मारना क्या है, कन्याकुमारी को। ठीक है, कन्याकुमारी पर आपको टिक करना है। किस राज्य में स्थित है, आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, चीजें क्लियर होगी ना। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक जो नए और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।